सो है गैस, वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज़ को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी को डिस्कस करते हैं। पहली कंपनी का नाम है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों एक डिस्क्लेमर भी रहेगा, जितने भी कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी न्यूज़ एंड अपडेट्स सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए, किसी भी तरह के इसको इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना। आप खुद से रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो चलिए अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जियो फाइनेंशियल सर्विसेज से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। सो दोस्तों अभी हाल ही में जियो फाइनेंशियल सर्विसेज से रिलेटेड कई सारी न्यूज़ हमें सुनने को मिली थी। बट अभी हाल ही में कुछ बड़े न्यूज़ की अगर हम बात करें तो एक बड़ा न्यूज़ हमें देखने को मिला था, और वो न्यूज़ ये था कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज और ब्लैक रॉक के बीच में जो जॉइंट वेंचर है, जो कि बोल सकते हैं जियो ब्लैक रॉक ब्रोकिंग लिमिटेड है, उसको सेबी ने लाइसेंस दे दिया था एज ए ब्रोकिंग यूनिट काम करने का। यानी कि अब वो स्टॉक मार्केट ब्रोकर के तौर पर स्टॉक मार्केट में काम कर सकती है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो हमें 25 जून को सुनने को मिला था। अब इन सारी चीज़ों के बाद दोस्तों एक चीज़ तो क्लियर हो गया था कि अगर हम बात करें इस मार्केट की, लाइक स्टॉक ब्रोकिंग के मार्केट की बात करें, तो इस मार्केट में अपॉर्चुनिटी तो नो डाउट काफ़ी ज़्यादा है। आज ही एनएससी का एक डेटा में रिपोर्ट होता हुआ देखने को मिला है, जिसमें मेंशन है कि अगर मई 2025 तक की बात करें तो इंडिया में जो टोटल नंबर ऑफ रजिस्टर इन्वेस्टर हैं वो करीब 11.5 करोड़ हैं। अब इंडिया की आबादी कितनी है? ऑफिशियल डेटा के हिसाब से तो 140 करोड़ है। अगर अनऑफिशियल देखें तो नो डाउट इससे भी ज़्यादा होनी चाहिए। तो टोटल जो आबादी है, पॉपुलेशन है, उस हिसाब से अगर हम देखें तो ये नंबर तो काफ़ी ज़्यादा छोटा है। तो भले अभी आपको स्टॉक मार्केट की ख़राब परफॉर्मेंस की वजह से लोग मार्केट से निकलते हुए देखेंगे, बट इन द लॉन्ग रन अगर हम बात करें तो लोगों का इंटरेस्ट स्टॉक मार्केट में नो डाउट बढ़ता हुआ ही दिखेगा। तो इससे क्या है कि जितने ज़्यादा रजिस्टर्ड इन्वेस्टर्स स्टॉक मार्केट से जुड़ेंगे उतना ज़्यादा जो ब्रोकिंग कंपनीज़ हैं उनको मुनाफा होगा, अगर हम बिज़नेस के हिसाब से बात करें। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर कंपटीशन बढ़ रहा है तो ये मार्केट में जो पहले से प्लेयर हैं उसको प्रॉब्लम होने वाली है। तो काफ़ी सारे लोग जो इस चीज़ को हाईलाइट कर रहे हैं कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की जो सब्सिडरी है, सब्सिडरी तो नहीं, जॉइंट वेंचर जो है वो शेर खान के बिज़नेस को, मोतीलाल ओसवाल के बिज़नेस को, या फिर जीरोधा, आईसीसी डायरेक्ट, आईएफएल सिक्योरिटीज़, उसके अलावा एंजल ब्रोकिंग, ग्रो, ये सारे जो बड़े बड़े नाम है पहले से, इन सारे बड़े बड़े नाम को डिस्टर्ब कर सकती है अगर हम बिज़नेस के हिसाब से देखें। तो देखो दोस्तों, नो डाउट हमने पहले रिलायंस ग्रुप को ऐसा करते हुए देखा है, बट कहीं ना कहीं अगर इस मार्केट की बात करें तो ये मार्केट अभी छोटा है, बट आगे आने वाले सालों में ये मार्केट बड़ा होने वाला है। तो इसमें और भी अगर न्यू प्लेयर्स आएंगे तो उनकी भी जगह बनेगी, ऐसा पर्सनली मुझे लगता है। और भी काफ़ी सारे जो एनालिस्ट हैं वो भी ये सारी चीज़ें आपको बताते हुए दिख जाएंगी इन फ्यूचर, जहाँ तक मुझे पता है। बट अभी तक अगर देखा जाए तो ये मार्केट फ्यूचर में आपको अच्छा ही करता हुआ दिखेगा। तो एक अच्छे मार्केट में जियो फाइनेंशियल सर्विसेज उतरी है, नो डाउट इसको हम ज़रूर एक प्लस पॉइंट दे सकते हैं। अब इन सारी चीज़ों के बाद जो स्टेटमेंट हमें देखने को मिला था कि जियो ब्लैक रॉक की जो जॉइंट वेंचर है, यानी कि ये ब्रोकिंग कंपनी, ये जितनी भी कंपनीज़ हैं स्टॉक मार्केट के ब्रोकिंग फील्ड वाली, उनको प्रॉब्लम फेस करवा सकती है। तो इन सारी चीज़ों के बाद जो जीरोधा के सीईओ हैं या फिर फाउंडर आप उनको बोल सकते हैं, जिनका नाम क्या है, नितिन कामत, अब उनकी तरफ से स्टेटमेंट हमें देखने को मिला कि अगर हम जियो ब्लैक रॉक की बात करें तो वो करंट इंडियन स्टॉक मार्केट में एक्सपैंड ज़रूर करेंगे, बट अगर हम बात करें जो भी फर्स्ट जनरेशन फाउंडर हैं उनके लिए ये कोई भी थ्रेट का बात नहीं है। अब ऐसा क्यों भाई उन्होंने बताया? तो देखो, सबसे पहले यहाँ पर बताया गया है कि अगर करंट मार्केट की बात करें तो कोई भी कंपनी यहाँ पर आपको स्ट्रगल करती हुई दिखेगी, क्योंकि लोग मार्केट से लगातार जुड़ नहीं रहे हैं, और जो लोग जुड़ रहे हैं वो उतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं मार्केट में, क्योंकि मार्केट की बिहेवियर पहले जैसे नहीं है, इस वजह से। तो करंट मार्केट में अगर कोई कंपनी एक्सपैंड कर सकती है तो जियो ब्लैक रॉक लिमिटेड है, ऐसा उन्होंने कहा है। इसके रीजंस भी यहाँ पर मेंशन है। ह्यूज डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, यानी कि उनके डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क काफ़ी बड़ी हैं, इस वजह से इस मार्केट में उनको बड़ा बनने में ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ऐसा उन्होंने बताया है। बट इसमें उन्होंने ये भी हाईलाइट किया है कि फर्स्ट जनरेशन जो भी फाउंडर्स हैं, जो कि बोल सकते हैं ऑनलाइन ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म में वर्क करते हैं, उनके लिए कोई थ्रेट वाली बात नहीं है, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी एक अच्छा मार्केट है, एक अच्छे लोग उनके साथ जुड़ रखे हैं, और मेनली जो पुराने टाइम से स्टॉक मार्केट में ब्रोकिंग वाली फील्ड में बिजनेस कर रहे हैं उनके साथ इन्वेस्टर ज़्यादा जुड़े हुए हैं। ट्रेडर इधर से उधर होते हैं, बट इन्वेस्टर जो है वो एक ही ब्रोकिंग कंपनी के साथ कंटिन्यू करना पसंद करते हैं, जहाँ तक मेरा बोल सकते हैं कहना है, और मेरा जहाँ एनालिसिस है उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ।
तो देखो ये सारी चीज़ें अगर देखा जाए तो जियो ब्लैक रॉक के हिसाब से अगर हम देखें तो अच्छी बिजनेस में तो कंपनी ने एंटर की है, तो इससे कंपनी को इन द लॉन्ग रन अच्छा बिजनेस को बढ़ाने में फ़ायदा होगा। बट इन सारी चीज़ों के बाद दोस्तों एक और न्यूज़ हमें कुछ टाइम पहले सुनने को मिली थी, और वो न्यूज़ ये था कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को सेबी ने अप्रूवल दे दिया था म्यूचुअल फंड में ऑपरेशंस करने के लिए। ऑपरेशन मतलब चीर फाड़ वाला नहीं, म्यूचुअल फंड में काम करने के लिए, ठीक है। अब इन सारी चीज़ों के बाद दोस्तों एक प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया गया था जिसका नाम था अलादीन, आपने सुना ही था। अब इन सारी चीज़ों के बाद एक और न्यूज़ हमें सुनने को मिल रही है। न्यूज़ फिलहाल यहाँ पर यह है कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज ने न्यू डेट फंड लॉन्च कर दिया है। अब देखा जाए तो यहाँ पर कंप्लीट डिटेल्स आपको देखने को मिलेंगे। 3 न्यू डेट फंड कंपनी ने लॉन्च किया है जो कि उनको टारगेट करेगा जो कि शॉर्ट टर्म इनकम देखना चाहते हैं। मतलब काफ़ी सारे लोगों का अलग अलग व्यू होता है ना, कोई लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कोई शॉर्ट टर्म इनकम देखना चाहते हैं। तो जो भी शॉर्ट टर्म इनकम्स देखना चाहते हैं उनके लिए ये जो फंड है वो बेनिफिशियल रह सकता है, ऐसा यहाँ पर हाईलाइट आपको देखने को मिलेगा। अब देखो दोस्तों बताया भी जाता है कि अगर लॉन्ग टर्म की बात करें तो इक्विटीज़ में लोग जा सकते हैं, बट अगर हम शॉर्ट टर्म की बात करें तो डेट, बॉन्ड्स, गोल्ड से ये सारी चीज़ें ज़्यादा सही रहती हैं। तो यहाँ पर स्कीम जो लॉन्च किया गया है वो बोल सकते हैं शॉर्ट टर्म इनकम अपॉर्चुनिटीज़ को देखते हुए किया गया है। तो ये एक बड़ी खबर है अगर आप जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के इन्वेस्टर हैं और कंपनी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट न्यूज़ अगर आप देख रहे हैं। और इसकी सब्सक्रिप्शन की ओपनिंग की बात करें तो 30 जून से 2 जुलाई तक हमें देखने को मिली थी, यानी कि इसकी ओपनिंग हमें कल तक ही देखने को मिला था। अब बाकी जो है इसकी लिस्टिंग वगैरह के डेट्स पे आपको देखने को मिलेंगे। तो अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं एक टेलीग्राम चैनल के बारे में जो कि सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है ट्रेडर पाजी। इनका रजिस्ट्रेशन नंबर आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। 8 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है इनको ऑप्शन एंड स्विंग ट्रेडिंग में, और 3000 से भी ज़्यादा लोगों को ये ट्रेंड कर चुके हैं जो कि ऑप्शन एंड स्विंग ट्रेडिंग में ही है। तो इनके टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिलेगा, जिसको चाहो तो आप ज्वाइन कर सकते हो। अब ज्वाइन करने का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है, तो सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है। तो सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट के द्वारा जितने भी रिसर्च होते हैं कंपनी से रिलेटेड वो आपको यहाँ पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिलते हैं। काफ़ी सारी कंपनी के चार्ट्स को अच्छी तरह से रिसर्च कर आपको अपडेट होता हुआ देखने को मिलेगा यहाँ पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। और इनके साथ आपको काफ़ी सारे कॉल्स वगैरह भी देखने को मिलते हैं जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है। तो ये सारी चीज़ों का अगर आप बेनिफिट लेना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा, लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज्वाइन कर लो। तो चलिए इसके अलावा बात करते हैं अब अगली कंपनी के बारे में। सो अगली कंपनी का नाम है दोस्तों बजाज फाइनेंस लिमिटेड। अगर हम बात करें बजाज फाइनेंस की तो आज के दिन तो ये कंपनी फोकस में नहीं है, बट कल के दिन ये कंपनी फोकस में रह सकती है अपने क्वार्टरली रिजल्ट की वजह से। कल कंपनी के रिजल्ट नहीं आने वाले हैं, बट कल कंपनी के कुछ डेटा की वजह से कंपनी आपको फोकस में दिखेगी। देखो जब भी कोई भी क्वार्टर का पीरियड कंप्लीट होता है, अभी हमने Q1 का पीरियड कंप्लीट होता हुआ देखा, तो जब भी क्वार्टर का पीरियड कंप्लीट होता है तो 3 या 4 तारीख को कंपनी के बिजनेस अपडेट्स हमें देखने को मिल जाते हैं। कभी कभी 4 तारीख को आता है तो कभी कभी 3 तारीख को आता है, और मोस्टली जो कंपनी के बिजनेस अपडेट होते हैं वो हमें रात में आते हुए देखने को मिलते हैं। तो आज के दिन अगर आ गया तो कल के दिन ये कंपनी अपने बिजनेस अपडेट की वजह से फोकस में दिखेगी, और अगर कल आया रात में तो फिर परसों आपको फोकस में रहती हुई देखने को मिलेगी। अब देखो दोस्तों रिजल्ट की अगर हम बात कर रहे हैं तो रिजल्ट की डेट्स की बात कर लेते हैं। बिजनेस अपडेट तो अभी कंपनी की तरफ से आई नहीं है, बट कंपनी ने अपने Q1 के जो डेट्स हैं वो रिलीज़ कर दिए हैं जो कि है 24 जुलाई का, यानी कि इस दिन कंपनी के Q4 के रिजल्ट हमें देखने को मिलने वाले हैं, Q1 के रिजल्ट हमें देखने को मिलने वाले हैं। अब पिछले क्वार्टर में तो कंपनी ने ग्रोथ जो रिपोर्ट की थी पहले के हिसाब से अगर हम देखें तो ग्रोथ में कंटिन्यू एक स्लोडाउन हमें देख रहे हैं, और देखते हैं कि Q1 का जो एसेट अंडर मैनेजमेंट का ग्रोथ कंपनी रिपोर्ट कर रही है, कस्टमर फ्रेंचाइजी का जो ग्रोथ रिपोर्ट कर रही है वो इन्वेस्टर्स को पसंद आ रहा है या नहीं, क्योंकि उसके बेसिस पे ही डिसाइड हो जाता है कि आने वाले क्वार्टर के अर्निंग्स बजाज फाइनेंस जैसी कंपनीज़ के हमें कैसे देखने को मिल सकते हैं। तो देखना पड़ेगा कि कंपनी के अर्निंग्स से पहले उनके जो बिज़नेस अपडेट है वो मार्केट को इम्प्रेस कर पाती भी है या नहीं। और दोस्तों जून तक का हमें इस कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न भी अपडेट होता हुआ देखने को मिल चुका है, जहां पर प्रोमोटर की स्टेक तो एज इट इज़ मेंटेन है, बट एफआईएस की स्टेक स्लाइटली हमें ऊपर जाती हुई दिखी है, और डीआईएस की स्टेक स्लाइटली हमें नीचे जाती हुई देखने को मिली है। डीआईएस बेसिकली अंडर वैल्यूड कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना प्रीफर करती है, और पिछले कुछ टाइम में बजाज फाइनेंस का वैल्यूएशन नीचे तो गया है, बट बजाज फाइनेंस के जो अर्निंग्स हैं वो भी हमें नीचे जाती हुई देखने को मिली है। यही अर्निंग्स अगर नीचे नहीं जाती, कंपनी का प्रॉफिट नीचे नहीं जाता, तो उस केस में एफआईएस के साथ डीआईएस की भी जो होल्डिंग्स हैं वो हमें डिफरेंट देखने को मिल सकता था, बट अभी रेट कट वगैरह ऑलरेडी हमें 1% से देखने को मिल चुका है। तो हो सकता है कि Q1 में इसका इम्पैक्ट हमें देखने को ना मिले, बट Q2 से कंपनी आपको काफ़ी सारी चीज़ें बेटर रिपोर्ट करती हुई दिखे, क्योंकि कंपनी ने अपनी तरफ से भी रेट वगैरह कट कर दिया है इस वजह से।
अब इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है पारस डिफेंस। कल के दिन तो ये कंपनी काफ़ी फोकस में थी। रीज़न था दोस्तों, कंपनी से रिलेटेड एक ऑर्डर की न्यूज़ हमें देखने को मिला था, और वो ऑर्डर था 22 करोड़ का। एंट्री ड्रोन टेक्नोलॉजी जो है वो कंपनी प्रोवाइड करने वाली एक फ्रेंच कंपनी को इस वजह से। बट अगर हम बात करें टुमारो यानी कि कल की, तो कल के दिन वापस से ये कंपनी फोकस में रहेगी स्प्लिट की वजह से, जो कि 1:2 के रेशियो में कंपनी ने रिसेंटली दिया था। उसका रिकॉर्ड डेट कल के दिन कंपनी में देखने को मिलेगा, यानी कि कल के दिन कंपनी में एडजस्टमेंट हमें देखने को मिलेगी। तो अगर आप पारस डिफेंस के शेयर होल्डर हैं तो बेशक ये न्यूज़ को आप नोट कर सकते हैं। शेयर होल्डर नहीं है, इग्नोर कर सकते हैं। न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया, बाकी किसी भी तरह का ये रिकमेंडेशन नहीं है। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो यहीं तक था। आपको करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो लाइक कीजिए, परिवार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।